नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है इसका अंदाजा हम लोग सहज तौर पर अक्सर लगा लिया करते हैं। ये विज्ञान खासतौर पर मेडिकल साइंस में हमने बहुत तरक्की की है। ये जरूर आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में दिमाग हमारा मतलब हम भारतीयों का और नाम यूरोपीय कंट्रीज का या अमेरिका का होता रहा है, लेकिन उन सभी चीजों को, सारे मिथकों को तोड़ते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय माने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कृति, वहां के वैज्ञानिक एक से बढ़ करके एक उन लोगों ने शोध किए हैं। देश माने मानव कल्याण के दृष्टि से, मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से, यहां तक कि हम ये भी पता लगा लेते हैं कि आज से 200 साल पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिस तरह से कत्ल हुआ, उनकी पहचान काफी हद तक हम कर चुके हैं। हम ये बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक वो आर्य हैं, कहीं बाहर से आए हैं या इसी भारतीय माटी के बने हुए माटी के हैं। इन सब की शुरुआत हुई कुछ वर्षों पहले, जब एक नया धमाका हुआ हिंदुस्तान में, और वो धमाका किया इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर डॉक्टर लालजी सिंह ने। और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी इस विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग लगातार इंसानों की रक्षा के लिए, विषाणुओं से, वायरस से बचाने के लिए लगातार तत्पर है। इसी कड़ी में एक नई खोज हुई है जिसे ये बताया जा रहा है कि वो बहुत से गंभीर इलाजों के बारे में पता लगा सकेगी, बहुत सी गंभीर बीमारियों का पता लगा करके उसका इलाज अच्छे ढंग से कैसे हो, इस पर काम हो सकेगा। तो इन सब बातों को लेकर के मैंने आज आमंत्रित किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय जोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, जीव विशेषज्ञ प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी को। अब हम आगे से उनसे ही जानेंगे कि ये क्या कुछ है, ये किस तरह का इक्विपमेंट है, किस तरह से इस पर आप काम करेंगे और कैसे इंसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो हम लिए चलते हैं प्रोफेसर चौबे के पास। ये डीएनए ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन है, जिसमें कि एक साथ हम लोग जो है 32 सैंपल्स इसमें लोड कर सकते हैं। और 32 सैंपल्स को ये क्या करेगा कि ये रेडीमेड किट आती है, इसमें कि हमारा सैंपल इसमें लोड करना पड़ता है। उसके बाद मैग्नेटिक बीड्स हैं जो कि सारे प्रोसेसेस करते हुए फाइनली जो है ये प्यूरिफिकेशन के प्रोसेसेस है, मतलब कि ये डीएनए को भी आइसोलेट करेगा और उसके साथ ये डीएनए को प्यूरिफाई भी करेगा। इसमें सारे लोड करने के बाद हम इसको फिट करते हैं इस नॉच में। फिट होने के बाद जो है वो डोर को क्लोज करते हैं और उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली जो है 32 सैंपल्स को नेक्स्ट 30 मिनट्स में ये प्रोसेस कर देती है। तो ये मशीन का प्रोसेसिंग टाइम है। और इसके लिए आप ब्लड सैंपल, सलाइवा सैंपल, कोई भी टिश्यू सैंपल, ये सारे सैंपल्स जो है कोई भी बायोमटेरियल हो उसको ये इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, एक्सट्रैक्शंस के प्रोटोकॉल्स, जिसके थ्रू ये हर एक प्रोटोकॉल का अपना है, कोई ब्लड का है, कोई सलाइवा का है, कोई जो है टिश्यू का है। ये सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए ये मशीन जो है वो विद इन 30 मिनट्स, 23 मिनट का प्रोटोकॉल है ब्लड का,
और ये 32 सैंपल्स को एक बार में प्रोसेस कर सकती है। इससे क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं? जी, इसमें सबसे बड़ा जो हम लोगों का मुख्य जो एम ये था कि हम एक लार्ज पॉपुलेशन की सैम्पलिंग करें, ठीक है। इसमें कि जो है, क्योंकि हमारा जो हमारी सोसाइटी है वो सोसाइटी बहुत सारे इंडोगेमस ग्रुप में बटी हुई है। इंडोगेमस ग्रुप का मतलब कि वो ग्रुप जो कि आपस में ही शादियाँ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे डिजीजेज जो हैं, जो जेनेटिक डिजीजेज हैं, वो उन्हीं ग्रुप में ही रह जाती हैं। तो जिससे उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये किस जीन की वजह से है। क्योंकि जीन थेरेपी हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन जीन थेरेपी तभी होगा जब हमको जीन के बारे में इंफॉर्मेशन तो पता होगी वो किस जीन की वजह से है। तो हमारा ये प्रोसेस है कि पहले जीन्स को आइडेंटिफाई करना कि किस जीन की वजह से कौन से रोग हो रहे हैं। तो मान लीजिए कि पूरे बनारस में कुल 1000 के आसपास जेनेटिक डिजीज है, लेकिन आप देखेंगे कि वो 1000 जेनेटिक डिजीजेज सब में समान रूप से वितरित नहीं है। कोई अपर कास्ट में ज़्यादा होगी, कोई मिडिल कास्ट में होगी, कोई शेड्यूल कास्ट में होगी, कोई शेड्यूल ट्राइब्स में भी डिजीजेज होंगी। क्योंकि हम एंडोगेमी प्रैक्टिस करते हैं, इस वजह से ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो इस वजह से जब तक एक बड़े पूल का सैंपल हमारे पास नहीं होगा, तब तक उस डिजीज के बारे में ही हम नहीं पता करेंगे। मान लीजिए हमने ढूंढ लिया कि इस जीन के वजह से ये डिजीज है इस पूरे पॉपुलेशन में, तो उस पॉपुलेशन में कितना वो डिजीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डीएनए बैंक ही उसके बारे में बताएगा। उस जीन को हम पूरे डीएनए बैंक के सैंपल में देखेंगे और फिर हम ये देख सकते हैं कि ये कैसे इस डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये एक हमारा मेन एम था जिसको लेकर के हम लोगों ने इस काम को करना शुरू किया।